जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, प्रभु आप सब महाभारत कथा के अंतर्गत वन पर्व में जो कथा है उसका आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके पूर्व आपने राजा नल और दमयंती की कथा का श्रवण किया था। उसके बाद नारद जी द्वारा तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन किया गया। फिर धौम्य ऋषि द्वारा तीर्थों का वर्णन, ये आप लोगों ने श्रवण किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो है आप श्रवण करेंगे लोमस मुनि के द्वारा पांडवों को इंद्र का संदेश मिलना, व्यास आदि का आगमन तथा पांडवों की तीर्थ यात्रा प्रारंभ, ये आप लोग आज के भाग में श्रवण करेंगे। साथ ही परशुराम जी के तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करने का प्रसंग भी आप श्रवण करेंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर, प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेकर, हरि की इच्छा से आज जो कथा है वो है लोमस मुनि के द्वारा पांडवों को इंद्र का संदेश मिलना, व्यास आदि का आगमन और पांडवों की तीर्थ यात्रा प्रारंभ। वैशंपायन जी जो राजा जन्मेजय को उनके पूर्वजों की कथा सुना रहे हैं। यानी पांडव जो थे वे राजा जन्मेजय के पूर्वज थे, उनकी कथा ही वैशंपायन जी उन्हें सुना रहे हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि सभी पांडव, ब्राह्मण, सेवक सब के सब लोमस मुनि की आवभगत में जुट गए। जब धौम मुनि तीर्थों का वर्णन कर रहे थे और वर्णन करके गए, उसी बीच लोमस मुनि जो है वहाँ पधारे। अब पांडव जो हैं उनकी आवभगत में यानी सेवा सत्कार में जुट गए। सेवा सत्कार हो जाने के बाद युधिष्ठिर ने पूछा लोमस मुनि से कि भगवान, किस उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है? भगवान, किस उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है? लोमस मुनि ने प्रसन्नता के साथ प्रिय वाणी में से कहा कि पांडुनंदन, मैं स्वच्छंद रूप से स्वेच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार सब लोकों में घूमता रहता हूँ। एक बार मैं इंद्रलोक में जा पहुँचा। वहाँ मैंने देखा कि देव सभा में देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। देवराज इंद्र ने अर्जुन की ओर देखकर मुझसे कहा कि देवर्षि, तुम पांडवों के पास जाओ और उन्हें अर्जुन का कुशल मंगल कह सुनाओ। इसी से मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। लोमस मुनि ने पांडवों से कहा, युधिष्ठिर से कहा, मैं तुम लोगों से हित की बात कहता हूँ। तुम सब सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो। तुम लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने गए थे वह उन्होंने
शिव जी से प्राप्त कर ली है। भगवान शंकर ने उस दिव्य अस्त्र को अमृत से प्राप्त किया था और अब वही अर्जुन को वह दिव्य अस्त्र मिला है। उसके प्रयोग और प्रत्यावर्तन की विद्या भी अर्जुन ने सीख ली है। उससे यदि निरपराधियों की मृत्यु हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी उन्होंने जान लिया है। उसका प्रायश्चित भी अर्जुन ने जान लिया है। अस्त्र से भस्म हुए बगीचे को वे पुनः हरा भरा कर सकते हैं। उस अस्त्र के निवारण का कोई उपाय नहीं है। महाशक्तिशाली अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र के साथ ही जम, कुबेर, वरुण और इंद्र से भी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने सामगान, गीत, नृत्य, वाद्य आदि भी भली भांति सीख लिए हैं। अब वे गांधर्व वेद की शिक्षा ग्रहण करने के बाद अमरावती पुरी में आनंद से निवास कर रहे हैं, यानी इंद्रलोक में आनंद से निवास कर रहे हैं। इंद्र ने तुमसे कहने के लिए यह संदेश कहा है। क्या संदेश कहा है लोमस मुनि? वो सुनिए। युधिष्ठिर, तुम्हारा भाई अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है और अब उसे यहाँ निवात कवच नाम के असुरों को मारना है। किन असुरों को मारना है? निवात कुवच नाम के असुरों को मारना है। यह काम इतना कठिन है कि इसे बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास जो है वो चला जाएगा। तुम अपने भाइयों के साथ तपस्या करके आत्मबल का उपार्जन करो, तब से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तब से ही मनुष्य को मोक्ष आदि बड़े बड़े पदार्थों की प्राप्ति होती है। मैं कर्ण और अर्जुन दोनों को ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कर्ण की धाक बैठ गई है, परंतु मैं यह बात स्पष्ट कह देता हूँ कि कर्ण अर्जुन के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। तुम्हारे मन में तीर्थ यात्रा करने का जो संकल्प है, उसकी पूर्ति में लोमस ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार इंद्र का संदेश जो है लोमस मुनि ने पांडवों को कह सुनाया। फिर लोमस मुनि ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसी समय अर्जुन ने भी मुझसे कहा कि तपोधन, आप धर्म के मर्मज्ञ एवं तपस्वी हैं। आपसे राजधर्म या मनुष्य धर्म का कोई भी पहलू छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिर को ऐसा उपदेश दीजिए कि वे धर्म की पूंजी वो इकट्ठी करे, जमा करे। आप पांडवों को तीर्थ यात्रा कराकर उनके पुण्य की वृद्धि करें। अतः इंद्र और अर्जुन के प्रेरणा अनुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूंगा। मैंने पहले भी 2 बार तीर्थ यात्रा की है, अब मेरी यह तीसरी तीर्थ यात्रा होगी। युधिष्ठिर, तुम्हारी स्वभाव में ही धर्म में रुचि है, तुम्हारी स्वभाव से ही धर्म में रुचि है। तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं सत्य प्रतिज्ञ हो। तुम तीर्थ यात्रा के प्रभाव से समस्त आसक्तियों से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जैसे राजा भगीरथ गए और आयाति जगत में यशस्वी और विजयी हो गए, वैसे ही तुम भी हो जाओगे। तब युधिष्ठिर ने लोमस मुनि से कहा, क्या कहा वो ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर ने क्या कहा कि महर्षि, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा ही सुख मिला है। मुझे यह नहीं सूझता कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करें, उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा, जिसे आप जैसे सत्पुरुष का समागम प्राप्त हो।
जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिस पर देवराज इंद्र की कृपा हो, उसके भाग्यशाली होने में क्या कोई संदेह है? देवराज इंद्र ने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया है, उसके लिए तो मैं पहले से ही आचार्य धूम के कथनानुसार विचार कर रखा है। अब जब आपकी आज्ञा हो तभी मैं आपके साथ साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चलूँगा। मेरा तो ऐसा ही निश्चय है, आगे आपकी जैसी इच्छा। युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से कहा। 3 रात तक काम्यक वन में निवास करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा की तैयारी की। उस समय वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि महाराज, आप लोमस मुनि और भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए, क्योंकि आपके बिना हम लोग तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हैं। हिंसक पशु पक्षी और कांटे आदि के कारण उन तीर्थों में प्राय साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। आपके शूरवीर भाइयों की संरक्षण में रहकर हम लोग भी अनायास ही तीर्थ यात्रा कर लेंगे। आपका ब्राह्मणों पर स्वाभाविक ही प्रेम है, इसलिए हम आपके साथ प्रभास आदि तीर्थ, महेंद्र आदि पर्वत, गंगा आदि नदी एवं अक्षय वट आदि वृक्षों के दर्शन करके कृतार्थ होंगे। अब जब वनवासी ब्राह्मणों ने इस प्रकार सत्कार पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की, तब वे आनंद के आंसुओं से नहा गए और बोले कि बहुत अच्छा, आप लोग भी चलिए। जब धर्मराज ने इस प्रकार लोमस मुनि एवं आचार्य धूम की सम्मति के अनुसार भाइयों और द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा करने का विचार किया, उसी समय भगवान वेद व्यास, देवर्षि नारद एवं पर्वत मुनि पांडवों की शुद्धि लेने के लिए काम्यक वन में आए। युधिष्ठिर ने सबका शास्त्रोक्त विधि से पूजा की, आदर किया, सत्कार किया। उन्होंने कहा, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों की ही आवश्यकता है। मन की शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है, इसलिए अब तुम लोग किसी के प्रति द्वेष बुद्धि न रखकर सबके प्रति मित्र बुद्धि रखो, इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जाएगी। तब जो है तीर्थ यात्रा अपना आरंभ करो। ऋषियों की यह बात सुनकर द्रौपदी और पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि हम ऐसा ही करेंगे। अब दिव्य एवं मानव मुनियों ने स्वस्ति वाचन किया। पांडव और द्रौपदी ने सब ऋषि मुनियों के चरण छुए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अनंतर पुष्य नक्षत्र में पुरोहित धूम एवं वनवासी ब्राह्मणों के साथ पांडवों ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। उस समय सबके हाथ में डंडे थे, शरीर पर फटे वस्त्र और मृग चर्म थे, मस्तक पर जटाएं थी, शरीर अभेद कवचों से ढके हुए थे, हाथ में आयुध, कमर में तलवार और कंधे पर बाण भरे तरकस रखे हुए थे तथा इंद्रसेन आदि सेवक पीछे पीछे चल रहे थे। तो यात्रा प्रारंभ कर दी। अब आगे की जो कथा है, नैमिषारण्य, प्रयाग और गया की यात्रा तथा अगस्त्याश्रम में लोमस जी द्वारा अगस्त लोपामुद्रा की कथा, ये आप श्रवण कीजिए। इसी कड़ी में वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मजय वीर पांडव अपने साथियों के सहित जहाँ तहाँ बसते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ गोमती में स्नान करके उन्होंने बहुत से धन और गायें दान की। फिर देवता, पितर और ब्राह्मणों को तृप्त कर उन्होंने कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गौ तीर्थ,
कालकोटि और विषप्रस्थ पर्वत पर निवास कर बहुधा नदी में स्नान किया। वहां से वे देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग जा पहुंचे। यहाँ सत्यनिष्ठ पांडवों ने गंगा जमुना के संगम में स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। उसके बाद वे प्रजापति ब्रह्मा की वेदी पर गए। यहाँ बहुत से तपस्वी निवास करते थे। इस स्थान पर रहकर वीर पांडवों ने तपस्या की और फिर वे ब्राह्मणों को वन के कंद मूल फलों से तृप्त करते हुए गया पहुँचे। यहाँ गयासीर नामक पर्वत है और वेद के वनों से वो घिरी हुई है। गयासीर अति रमणीक महानदी नाम की नदी है। वहाँ पर ऋषि जन सेवित पवित्र शिखरों वाला रणधीर नामक पर्वत भी है। उस पर्वत पर ब्रह्मशर नाम का बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, जहाँ सनातन धर्मराज स्वयं निवास करते हैं। एक समय भगवान अगस्त जी भी यहाँ सूर्यपुत्र जमराज से मिलने आए थे। पिनाकधारी श्री महादेव जी का भी इस तीर्थ में नित्य निवास है। इसके तट पर अनेक मुनिजन जो है निवास करते हैं। इस देश के सहस्रों तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने वेदोक्त विधि से चातुर्मास्य यज्ञ कराया। वे विप्र प्रवर वेद वेदांग के पारगामी तथा विद्या और तप में बहुत ही बढ़े चढ़े थे। उन्होंने सभा जोड़कर कुछ शास्त्र चर्चा भी चलाई। उस सभा में समठ नाम के एक विद्वान और संयमी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अमूर्त राया के पुत्र राजश्री गाय का चरित्र सुनाया। वे बोले, यहाँ महाराज गाय ने अनेकों पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है। उनके जग में पकवान और दक्षिणा की बड़ी भरमार थी। अन्न के सैकड़ों हजारों पर्वत लग गए थे। घी की सैकड़ों नहरें और दही की नदियां भी बहने लगी थी। उत्तमोत्तम व्यंजनों का तांता लगा हुआ था। याचकों को नित्य प्रति खुले हाथ से दान दिया जाता था। जिस प्रकार संसार में बालू के कण, आकाश के तारे और बरसते हुए मेघ की धाराओं को कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार गाय के यज्ञ में दी हुई दक्षिणा भी गिनी नहीं जा सकती। कुरुनंदन युधिष्ठिर राजश्री गाय के ऐसे ही अनेकों जग इस सरोवर के समीप हुए हैं। इस प्रकार गयसीर क्षेत्र में चातुर्मास यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे कुंती नंदन युधिष्ठिर अगस्त्य आश्रम में आ गए। यहाँ उसने लोमस ऋषि से कहा, कुरुनंदन, यहाँ उनसे लोमस ऋषि ने कहा, किनसे? पांडवों से, कि कुरुनंदन, एक बार भगवान अगस्त ने एक गड्ढे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा कि आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए हुए क्यों लटक रहे हैं? तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा, हम तुम्हारे ही पितृगण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए इस गड्ढे में लटके हुए हैं। बेटा अगस्त, यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सद्गति मिल सकती है। अगस्त बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने पितरों से कहा कि पितृगण, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इच्छा जरूर ही पूर्ण करूंगा। पितरों को इस प्रकार ढाढ़स बंधा। भगवान अगस्त ने विचार किया कि बस वंश परंपरा का उच्छेद न हो, वंश परंपरा ही समाप्त न हो जाए, इसलिए विवाह करना जो है वो आवश्यक है। किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप जान नहीं पड़ी। तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा कि राजन, पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है, इसलिए मैं आपसे आपकी पुत्री
लोपामुद्रा को मांगता हूँ, आप मेरे साथ उनका विवाह कर दें। मुनिवर अगस्त की यह बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। वे न तो अस्वीकार ही कर सके और न ही कन्या देने का साहस ही। उन्होंने महारानी के पास जा उन्हें सब वृत्तांत जो है सुनाकर कहा कि प्रिय, महर्षि अगस्त बड़े ही तेजस्वी हैं। वे क्रोधित हो गए तो हमें शाप की भयानक आग से भस्म कर डालेंगे। बताओ इस विषय में तुम्हारा क्या मत है। तब राजा और रानी को अत्यंत दुखी देख राजकन्या लोपामुद्रा ने उनके पास आकर कहा कि पिताजी, मेरे लिए आप खेद ना करें, मुझे अगस्त मुनि को सौंपकर अपनी रक्षा करें। पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने शास्त्र विधि से अगस्त जी के साथ अपनी पुत्री लोपामुद्रा का विवाह कर दिया। पत्नी मिल जाने पर अगस्त जी ने उससे कहा कि देवी, तुम इन बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को त्याग दो। तब लोपामुद्रा ने अपने दर्शनीय बहुमूल्य और महीन वस्त्रों को वहीं उतार दिया तथा चीर, पैर की छाल के वस्त्र और मृग चर्म धारण कर वह अपने पति के समान ही व्रत और नियमों का पालन करने लगी। उसके बाद भगवान अगस्त हरिद्वार क्षेत्र में जाकर अपनी अनुगता भार्या के सहित घोर तपस्या करने लगा। लोपामुद्रा भी बड़े ही प्रेम और तत्परता से अपने पतिदेव की सेवा करती तथा भगवान अगस्त जी भी अपनी भार्या के साथ बड़े प्रेम का बर्ताव करते। राजन, जब इस प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई लोपामुद्रा को देखा। इस समय तप के प्रभाव से उनकी कांति बहुत बढ़ी हुई थी। उसकी सेवा, पवित्रता, संयम, कांति और रूप माधुरी ने भी उन्हें मुक्त कर दिया था। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर समागम के लिए उसका आह्वान किया। तब कल्याणी लोपामुद्रा ने कुछ सचाते हुए हाथ जोड़कर कहा कि मुनिवर, इसमें संदेह नहीं कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है, किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है उसे भी सार्थक करना चाहिए। मेरी इच्छा है कि अपने पिता के महलों में मैं जिस प्रकार से सुंदर वेशभूषा से विभूषित रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहूं और तब आपके साथ मेरा समागम हो। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणों से विभूषित हो। इन कासा व वस्त्रों को धारण करके तो मैं समागम नहीं करूंगी। यह तप का बाना बड़ा ही पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। तब अगस्त जी ने कहा कि लोपामुद्रे, तुम्हारे पिताजी के घर में जो धन था वह न तो तुम्हारे पास है न ही मेरे पास है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। लोपामुद्रा बोली, तपोधन इस जीवलोक में जितना धन है उस सब को आप अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में प्राप्त कर सकते हैं। तो अगस्त जी बोले, प्रिय, तुम जो कहती हो सो ठीक है, किंतु ऐसा करने से तप का जो क्षय होगा, तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा तप छीन न हो। लोपामुद्रा ने कहा कि तपोधन, मैं आपके तप को भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए मेरी कामना पूर्ण करें। तब अगस्त जी बोले, सुभगे, यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है, यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है, तो तुम यहाँ रहकर इच्छा अनुसार
धर्म का आचरण करो, मैं तुम्हारे लिए धन लाने बाहर जाता हूँ। लोपामुद्रा से ऐसा कह महर्षि अगस्त धन मांगने के लिए महाराज सूत वर्मा के पास चले। उसके आने का समाचार पाकर राजा सूत वर्मा मंत्रियों सहित उनकी आगमनी के लिए अपने राज की सीमा तक आया और उन्हें आदरपूर्वक नगर में ले गए। उन्हें विधिवत अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तब अगस्त जी ने कहा कि राजन, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ, अतः आपको जो धन दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना मिला हो, उसी में जो यथाशक्ति दीजिए। अगस्त की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा, इसमें आपको धन लेना उचित समझे वही ले लें, इसमें जो धन लेना उचित समझे वही ले लें। आगे की कहानी आप फिर आगे सुनेंगे। लोभ मुद्रा को धर्म का आचरण करते रहने की आज्ञा देकर अगस्त जी महाराज सूतवर्मा के पास चले गए और उनसे बोले कि राजन, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ, अतः आपको जो धन दूसरों को कष्ट पहुँचाए हुए बिना मिला हो, उसी में से यथाशक्ति दीजिए। अगस्त जी की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा, इनमें से जो धन लेना उचित समझे वही ले लें। अगस्त जी ने देखा कि उस हिसाब में आय व्यय का लेखा बराबर था, इसलिए यह सोचकर कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर वे सूतवर्मा को साथ लेकर वर्धनस्व के पास चले। वर्धनस्व ने भी अपने राज की सीमा पर आकर उन दोनों का विधिवत स्वागत किया। उन्हें घर ले जाकर अर्घ्य और पाद्य दिया और उनकी आज्ञा मानकर वहां पधारने का कारण पूछा। तब अगस्त जी ने कहा, राजन, हम दोनों आपके पास धन लेने की इच्छा से आए हैं, अतः तुम दूसरों को पीड़ा न पहुंचाकर प्राप्त किए हुए धन में से हमें यथासंभव भाग दो। अगस्त जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें आय व्यय का हिसाब दिखा दिया और कहा, इसमें जो धन अधिक हो वह आप ले लीजिए। समदृष्टि अगस्त जी ने आय व्यय का लेखा बराबर देखकर विचार किया कि इसमें से भी कुछ लेने से प्राणियों को दुख ही होगा, इसलिए वहां से धन लेने का संकल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुत्स के पुत्र महान धनवान राजा त्रयोदस्यु के पास पहुंच गए। इक्ष्वाकुभूषण महाराज त्रयोदस्यु ने भी उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया। वहाँ भी आय व्यय का जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया। तब उन सब राजाओं ने आपस में विचार करके कहा कि मुनिवर, इस समय संसार में इलवल नाम का एक दैत्य बड़ा ही बलवान है। उसके सिवा हम सब लोग जो धन की इच्छा रखने वाले ही हैं, अतः वे सब मिलकर इलवल के पास चले गए। इलवल को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त राजाओं के साथ लिए हुए आ रहे हैं, तो उसने अपने मंत्रियों के सहित राज्य की सीमा पर जाकर उनका स्वागत किया। फिर हाथ जोड़कर पूछा, आप लोगों ने इधर कैसे आने की कृपा की है? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब अगस्त जी ने हंसकर कहा कि असुरराज, हम आपको बड़ा ही सामर्थ्यमान और धनकुबेर समझते हैं,
मेरे साथ जो राजा लोग हैं ये तो विशेष धनी नहीं हैं और मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है। अतः दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना जो न्याययुक्त धन आपको मिला हो उस अपने धन का कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिए। यह सुनकर इलवल ने मुनिवर को प्रणाम करके कहा, मुनिवर, मैं जितना धन देना चाहता हूँ यदि आप मेरे उस मनोभाव को बता दें तो मैं आपको धन दे दूंगा। अगस्त्य जी ने कहा, असुरराज, तुम प्रत्येक राजा को 10,000 गायें और इतने ही सुवर्ण मुद्राएं देना चाहते हो तथा मुझे इससे दुन्नी गायें और सुवर्ण मुद्रा, एक सोने का रथ और मन के समान बेगमान 2 घोड़े देने की तुम्हारी इच्छा है। तुम पता लगा कर देखो, सामने वाला रथ सोने का ही है। यह सुनकर उस दैत्य ने उन्हें बहुत सा धन दिया। उस रथ से जुटे हुए विराव और सुराव नाम के घोड़े तुरंत ही संपूर्ण धन और राजाओं के सहित अगस्त्य जी को उनके आश्रम पर ले आए। फिर अगस्त्य जी की आज्ञा पाकर राजा लोग अपने अपने देश को चले गए और अगस्त्य जी ने लोभ मुद्रा की समस्त कामनाएं जो है पूर्ण कर दी। तब लोभ मुद्रा ने कहा कि भगवान, आपने मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दी हैं, अब आप मेरे गर्भ से एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें। अगस्त्य जी बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी संतति के विषय में मेरा जैसा विचार है उसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बताओ, तुम्हारे सहस्त्र पुत्र हो या सहस्त्र पुत्रों के समान 100 पुत्र हो या 100 के समान 10 पुत्र हो या सहस्रों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो। लोभ मुद्रा ने कहा, तपोधन, मुझे तो सहस्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दे दीजिए। बहुत से अयोग्य पुरुषों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा होता है। इस पर मुनिवर अगस्त्य ने बहुत अच्छा कह ऋतुकाल आने पर अपनी सहधर्मिणी के साथ समागम किया। गर्भाधान के पश्चात वे वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 वर्ष तक वह गर्भ पेट में ही बढ़ता रहा। जब 7वां वर्ष समाप्त हो गया तो लोभ मुद्रा के गर्भ से दृढ़स्यु नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह परम तपस्वी और शांगोपांग वेद और उपनिषदों का पाठ करने वाला था। उसका जन्म होने पर अगस्त्य जी के पितरों को उनके अभीष्ट लोक प्राप्त हो गए। तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगस्त्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, यह आश्रम अनेकों रमणीय गुणों से संपन्न है। देखो, इसके समीप यह परम पवित्र भागीरथी प्रभावित हो रही है। बड़े बड़े देवता और गंधर्व भी इसका सेवन करते हैं। यह भृगु तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम ने भृगु नंदन परशुराम जी के तेज को कुंठित कर दिया था। उसे उन्होंने इसी तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त किया था। इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्योधन ने हर लिया है, सो तुम इस तीर्थ में स्नान करके उसे प्राप्त करो। इस प्रकार जो है लोमस मुनि ने अगस्त लोभ मुद्रा की कथा पांडवों को सुनाई। तो प्रभु, यहीं मैं विश्राम लेता हूँ। आगे की जो कथा है महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत, वह है परशुराम जी के तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करने का प्रसंग, साथ ही वृत्रवध और अगस्त्य जी के समुद्र शोषण का वृत्तांत, ये आप श्रवण करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। प्रभु, आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण।